अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। यूट्यूब के सब लोगों को प्यार भर हाँ अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम सुराया बानो है। मैं दावणगेरे से वीडियो कर रही हूँ। चलो बिस्मिल्लाह बोल को अल्लाह का नाम लेकर शुरुआत करते हैं। अल्लाह के नाम से पहले अल्लाह बिस्मिल्लाह। आज वीडियो नहीं बनाई थी, मैं तबीयत की वजह से नहीं डाल पाई थी। ये मैं कल डाल दूँगी। अभी बना रही हूँ। अभी 6:30 हो चुके हैं। अभी बना रही हूँ वीडियो। मेरे बच्चे नीचे घर में हैं। मेरे शौहर अभी तक आए नहीं, तो सोचा मैंने सुबह से बनाना चाह रही थी। मन सुबह से बिल्कुल इतना सा भी ठीक नहीं है, इतना सा भी ठीक नहीं है। चलो ये मेरा काम है, लोग मेरा इंतज़ार कर रहे हैं। मैं सफाई देना ज़रूरी समझती हूँ और काम है कंटिन्यू डालना ना काम। मैं सोच रही हूँ काम कहीं ये मजाक ना बन जाए। काम अभी हाथ दर्द थोड़ा ठीक है। हाँ वज़न कुछ ज़रा ज़्यादा उठाने हो रहा नहीं। चलो हाँ दर्द चला गया। हाथ भर की चूड़ी रहती थी, चूड़ी टूट गई मेरी। आप लोग शायद जानना चाहेंगे चंद लोग मेरा हाल चाल। ये पूरा वजन इस तरह पकड़ेंगे तो दर्द हो रहा है। पहले हाथ पहले ही फोकल बहुत बार डैमेज है ना। यहाँ हमारी दीदी मारी थी। बहुत सारे रीज़न है ना, मैं पहले वीडियो में कह चुकी हूँ। बहुत सारे रीज़न और फिर से यही हाथ को पड़ा। ये किस तरह हुआ इसकी कहानी बताती हूँ आप लोगों से। वीडियो बनाने को बिल्कुल भी नहीं मन हो रहा था। चलो चंद लोग तो भी इंतज़ार करते होंगे, बस चंद लोग इंतज़ार करते हैं ना। मैं बड़ी फैमिली बनाने के लिए आई थी। हाँ सब झूठ है, सब बकवास है। मेरी रियल की फैमिली नहीं भी मेरे को, तो यूट्यूब की फैमिली कहाँ बढ़ेगी मेरी। मैं सपना ले ले गई थी बड़ी फैमिली का। उससे अधूरी हो गई ना मैं। फिर से मेरे शौहर का मेरा झगड़ा हो गया उस दिन। थोड़ा सा बात ऐसी कुछ भी नहीं थी, बस इतनी सी बात के लिए इतना सारा हंगामा हो गया। वो हर बार की तरह है। ये परसों में हुआ, ये एक ही दिन का नहीं है मैटर। जब से मेरी शादी हुई यही मैटर चलता आया है मेरे जोड़ को। बस थोड़ी सी बात के लिए ना वो बात का कोई मतलब बनता है, वैसी बात का अब बहुत बड़ा हंगामा होता है। बात ऐसी रह गई तो हंगामा कर दो तो उसका मतलब बनता है ना। बेवजह बेवजह मेरे ऊपर सितम होता है। 12 साल से यही हो रहा है। इस सब ये आंसुओं का कारण, ये दर्द का कारण, ये दर्द का कारण, ये तो जख्म दिख जाएगा लोगों को। जो मन में लगता है वो किसको दिखाई देता है। मन के अंदर का दिल के टुकड़े टुकड़े होते हैं हर बार, वो किसको दिखाई देता है। किसी को दिखाई नहीं देता है ना, न दिखाई देता है न सुनाई देता है।
12 साल से मैं तड़प रही हूँ। किसको मेरा दर्द समझ में आया? मैंने शॉर्ट वीडियो में कहा, इंस्टा में भी डाला, मैंने यूट्यूब में भी डाला। मेरे अपनों की वजह से मुझे चोट मिली गई। अपनों का मतलब वो लोग चोट, ये चोट नहीं करे। जब मेरी शादी भी मेरे शोहर को आको एक ले पूछे, मुझे कौन तो भी आग पूछे तेरा नौशु क्यों रख ले अम्मा, चाहे हमारे नानी खानदान के हो, माँ बाप नहीं सो बच्ची थी ना मैं, चाहे मेरा भैया दीदी हो या हमारे नानी खानदान के हो, दादी खानदान के हो, या मेरे शोहर के खुदन वाले हो, ये के लिए आको आगे की जिंदगी कैसी चल रही, अच्छी चल रही। एक दिन तो भी मैंने कुछ लोगों को कहा भी था ना, ये इस तरह करते हैं, किसी ने नहीं पूछा ना। ये वजह से मेरी जिंदगी तहस नहस हो गई। चलो तब तो पूछे नहीं मेरे बारे में, मेरी परवाह करे नहीं। अभी कौन सा साथ दे रही है मेरे को? कोई भी मेरा अपना को कहाँ साथ दे रहा है मेरा? एक इंसान बस, एक इंसान कोई साथ दे रहा है, चाहे अपना हो या जान पहचाना हो। कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है ना मेरे को, कोई मदद नहीं कर रहा है ना। ये सब लोगों से मैं सबसे ज्यादा पीछे हूं ना। काम करने के लिए आई थी मैं, काम मेरे तब अपने तेरे तब्बा को मेरे को हाल चाल नहीं पूछे। अब भी एटलीस्ट मैं इतना कह रही हूँ, चंद लोग मसाले के लिए आते हैं ना, बस अपने मसाले के लिए आते हैं। उसने क्या कह दिया हमारे बारे में, चलो हमें उससे लड़ लेंगे, झगड़ लेंगे, बस अपना मुद्दा। हाँ, मेरा रोना फलाना हुआ तो वो तो हटा देंगे, हाँ उसका तो डेली का है, वो रोती रहती है, वो रिश्तों को पूछते रहती है, वो लाइक और कमेंट्स को पूछते रहती है। अरे चलो उसको कौन देखेंगे, हटा दो। कोई ना कोई मसाले के लिए देखता है बस। हाँ, मसाला उनका कोई मुद्दा होगा तो लो फैला लो, आओ इससे लड़ेंगे झगड़ेंगे, इसने हमारे बारे में ये कहा, इसने हमारे फलाना हमारे बारे में ये कहा। बस लड़ने झगड़ने के लिए, प्यार मोहब्बत के लिए नहीं, सपोर्ट करने के लिए नहीं कोई। मेरे शौहर बुरे होने का कारण ये सब लोग गुनहगार हैं। मेरे नानी खानदान के, मेरी दादी खानदान के, मेरे शौहर के आगे पीछे के, ये पूरे गुनहगार हैं। मेरे शौहर बिगड़ने का कारण ही ये सब लोग हैं। मेरे ऊपर सितम बरसाने का कारण ही मेरे शौहर है। ये एकले कौन भी समझे नहीं मेरे शौहर को, एकले पूछ को देखे नहीं। एक इंसान तो भी पूछ को देखे रहता तो, समझे रहता तो, उनकी गलती पर कोई आके टोके हुए तो, रोके हुए तो, ये हद नहीं होती थी। 12 साल से मैं नहीं तड़पती थी, 12 साल से भी बिलक रही हूँ मैं, दो रोज को। मेरी जिंदगी इस तरह तहस नहस नहीं होती थी, खुशनुमा होती मेरी जिंदगी। खुशनुमा हो नहीं भी तो भी बस थोड़ी सी एटलीस्ट में जी तो पाती, एटलीस्ट हर बार तिल के मर तो नहीं जाती थी ना मैं हर बार। ये परसों का ही नहीं ड्रामा, ये हर दो दिन को यही होता है, यही हो रहा था इतने साल। अभी भी पता नहीं कितने साल होगा, जब तक जान में जान है तब तक करते रहेंगे। और शायद बदलने वाले नहीं है मेरे शौहर, नहीं बदलने वाले हो। चलो, बात क्या हो गई थी।
बात हंगामे जैसी नहीं थी, ऐसी कुछ भी नहीं है था, बस थोड़ी सी बात हो गई थी। वो कभी भी थोड़ी सी बात का इतनी बात का इतना बड़ा हंगामा होता है। इससे भी क्या, इससे भी ज़्यादा उसे मापने भी होता नहीं, उसका अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते, उतना हंगामा। चलो मैं बताती हूँ आप लोगों को हंगामा क्यों हुआ, कैसे हुआ, मेरी किस्मत की बर्बादी कैसे शुरू हुई। मेरी बर्बादी का कारण ये सब लोग है, सब लोग। एक लिस्ट अभी वो सुधर जाते थे ना, मेरे शोहर के लिए आ गई थी। सब लोग मेरे को लाइक और कमेंट्स करके, सब्सक्राइबर करके, मेरे 10,000 20,000 लोग लाइक और कमेंट्स करके, सब्सक्राइबर करके मुझे कमेंट्स करते, तो मेरे को पता चलता था ना ये हमारे हैं। जो लोग मेरे को सब्सक्राइबर करे हुए तो रियल में, अभी तो वो मजबूरी पे शायद सब्सक्राइबर करना पड़ रहा है उनको लोगों को। अभी यूट्यूब में कहानी लोगों को नहीं जा रही है, शायद वो सिर्फ मसाले के लिए सब्सक्राइबर करे होंगे थोड़े लोग वो शॉर्ट वीडियो को करे होंगे। अगर रियल में मुझे चाहने वाला, मुझे पसंद करने वाला, मेरा अपना तेरा बहुत सारे लोग हैं, मेरे अपने तेरे, माया मोहब्बत से ही करते नहीं, कैसा करनी। सामने चले गए तो मुस्कुरा लो, फिर पीछे वही बेवफाई। अल्लाह जाने, खड़े होते तो मैं कितना जल्दी आगे चले जाती। 10,000 20,000 मेरे अपने लोग देख के लाइक और कमेंट्स कर रहे तो, सब्सक्राइबर कर ले हो तो मैं कितना आगे चले जाती। मेरे शोहर का ये गुस्सा ये नहीं रहता था, ये गुस्से की वजह से आ गई थी मैं। ये उनके चिड़चिड़ापन से ही मैं यूट्यूब इंस्टा शुरू कर दिया था ना। मैं पैसा कमाऊंगी इसमें थोड़ा सा, बस मैं अपने लिए थोड़ा सा रखूंगी, मेरे शोहर की ज़रूरत है पूरे कर दूंगी मैं, बस दूसरी जगह मैं पैसे चाहे किधर उधर मस्जिद को, फर्स्ट मस्जिद को लेकर जगह दूंगी। ये सोचा था ना मैं, अल्लाह के घर को पहले अदा कर दूंगी मैं। बात जहाँ गरीब रहती, जिसे पैसे हद से ज़्यादा ज़रूरत रहती, उनको देने की तमन्ना थी मेरी। ये वजह से आ गई थी यूट्यूब इंस्टा में मैं। हाँ, बाद में पता चला इंस्टा उतना आसान नहीं। चलो इंस्टा में आसान नहीं है, यूट्यूब में तो आ जाता था ना। मेरी मेहनत, मेरी कोशिश पूरी बेकार इन लोगों के वजह से पूरे के भरोसे पे आ गई थी ना। अरे मैं लावारिस होती तो इनसे मैं गिला शिकवा नहीं करती थी। हम लावारिस होते तो, मैं और मेरा शोहर लावारिस होते तो हम इनसे गिला शिकवा नहीं करते थे, कैसे भी जी लेते थे, है ना। हाँ लावारिस, चलो हाँ, उसमें भी ये मैं वीडियो में आके गंदा काम कर रही हूँ, नाच रही हूँ दिन रात, एक अच्छी वीडियो नहीं बनाती, सिर्फ नाच रही हूँ बोले तो उससे भी ना करे, उससे भी गिला शिकवा नहीं होता था, है ना। इन लोगों की सोच पे ताज्जुब हो रहा है। इन लोगों, ये मेरे पूरे आंसुओं का कारण ये 10,000 20,000 लोग हैं, मेरी बर्बादी का कारण ये 10,000 20,000 लोग हैं। फिर सामने आने के बाद नहीं मुस्करे तो चलो हाँ, ये मुझसे बिल्कुल खफा है, ये बिल्कुल भी नहीं करेंगे मेरे को लाइक और कमेंट्स, उम्मीद नहीं रहेगी ना, इस कोसे कोने में भी उम्मीद नहीं रहेगी ना। हमसे रिश्ता नाता इन लोगों ने तोड़ दिया है, हम इनसे उम्मीद नहीं करेंगे। क्यों करेंगे उम्मीद, क्यों करेंगे गिला शिकवा। अपने है बोल के गिला शिकवा करते हैं ना, प्यार मोहब्बत से बात करते हैं, घर को उम्मीद रखते हैं ना इन लोगों से। सामने आते जरी मुस्कुरा लो बस, झूठी हंसी हंस लो बस,
सब लोग सोनू की बर्बादी, सुरैया की बर्बादी चाहते हैं। वो लोग सब जीत गए, सब लोग जीत गए। लो मैं बर्बाद हो गई, तबाह हो गई, मेरी मेहनत बेकार हो गई, मेरी कोशिश बेकार हो गई। शायद सब लोगों की जीत हो गई, मेरी हार हो गई। बस शायद अल्लाह को भी ये मंजूर होगा, सब लोगों को अल्लाह ने जिता दिया होगा। ये भी अल्लाह की मर्जी है, तो सर आंखों पर अल्लाह की मर्जी है, तो क्या कर सकती हूँ मैं। एक पढ़ा लिखा इंसान, पूरी इस शहर में बहुत सारे लोग हैं पढ़े लिखे, मेरे को सपोर्ट करने के लिए कोई आगे नहीं आ रहा है ना, कोई नहीं आगे आ रहा। शायद ये भी अल्लाह की मर्जी है। चलो अब मेरे शोहर के जड़ को यही तू मैं तू मैं होती रहेगी जब तक जान है तब तक। 4 दिन की जिंदगी, सब लोग कहते हैं ना 4 दिन की जिंदगी, 4 दिन की जिंदगी। 4 दिन जीने वाली हूँ या नहीं हूँ कि पता नहीं, उससे पहले ही खत्म हो जाऊंगी। लड़ाई झगड़ा कर करके, रो के गाली खा के उससे पहले ही मौत आ जाएगी। यही अल्लाह को मर्जी है, तो यही सही। अब क्या कर सकते हैं, कब ना कब मरना ही है। चंद खुशी से जाते हैं मैं रो के जा रही हूँ। चलो यही मेरी तकदीर में है, रोना, बढ़िया सा रोना। चलो मेरा रोना पलाना रहेगा। मुद्दे की बात आती हूँ। चंद लोग देखने वाले मसाले के लिए आए रहती, वो मेरा रोना पसंद नहीं करते हो, शायद भगा के पूरा देखेंगे। मुद्दे की करते हैं बात। चलो इम्पोर्टेंट, आइतवार के दिन संडे था, परसों संडे था ना, संडे के दिन हमारा झगड़ा हो गया। वो तो मेरे शौहर ना, मैं बेसब्री से इंतज़ार करी थी। वो सुबह में कितने बजे, 9 साढ़े 9 बजे शायद बाहर चले गए। कुछ काम है, मैं आ जाऊंगा, दोपहर तक आ जाऊंगा, इस तरह कहा। अब दोपहर को आ जाएंगे, अब संडे है ना, मैं भी उम्मीद कर रही थी चाहे इधर का करो चाहे उधर का करो, कर लेंगे, नहीं तो वगैरह वगैरह। उसके बाद सोचेंगे थे, उनका बहुत सारा काम भी था। उन्होंने मेरे बेटे को प्रॉमिस कर दिया था, मैं बाल कट करा दूंगा संडे के लिए। तो मेरा बहुत बाला यहाँ तक आ गए उसको, मेरे बेटे को। वो था, वो बिल्ली को बहुत दिनों से क्या वो बाला खींच रहे थे, वो वही बैठ के बाहर बैठ के खींचते हैं ना, बिल्ली को नहलाना वो सभी उन करते हैं ना, वो उनका काम था। इतवार के दिन वो करेंगे। अभी आ जाएंगे तो मैं वो कर देंगे, वो नहीं तो कुछ और घर में भी थोड़ा मोटा है, एटलीस्ट वो बहुत सारा है काम, उतना नहीं तो बस थोड़ा मोटा तो भी करेंगे। हंसी पल से थोड़ी देर मेरे जुड़कू रहेंगे। मैं ये सोच रही थी। मैं और मेरी बेटी जाके बर्तन वगैरह धो रहे थे, धोना हो गया,
धो के हम वही पूरा नीचे का घर का क्लीन करके, मैं ऊपर क्लीन करके नीचे क्लीन करके धो के थक के अभी मैं थोड़ी देर हुआ था काम फाइनल करके अभी आ गए। आने से पहले मेरे बच्चे ने दोनों भी, मैं नीचे ही थी ना, वो फ़ोन लेको हमको बिरयानी लगाओ ऑर्डर कर दिया मेरे बेटे ने। अब्बा अच्छा मम्मा ले कहो। मेरे शौहर ने लेके आए, मैं समझ रही थी अभी मैं जाके बना दूंगी, वो लेके आए। फिर अब मैं क्या बना दूं, चलो अभी ये लेके आएंगे, उनको भी भूख लगी होगी, खा लेंगे। अभी हम लोग ऊपर आ गए, जस्ट वो आ गए, हम ऊपर आ गए, अभी आ जाएंगे, थोड़ी देर बैठेंगे, मुस्कुराएंगे, बात करेंगे। अभी सोच रही थी, वो जा रहे थे तभी ने वो रख के पाकिट रख को जा रहे थे। आई ऐसा कर रहे ना, मेरा बेटे का हाथ भी जल गया था, वो गाड़ी में एकदम, वो गाड़ी लेके ना चला गया, इधर हाथ जल गया था, थोड़ा सा हाथ जल गया था मेरे बेटे का, लाल लाल हो गया था। मैंने उसको बोरोप्लस लगा दिया, भाग के दौड़ के उसको बोरोप्लस लगा दिया मैंने, लगा के ऊपर आके अभी थोड़ी देर अभी हुआ नहीं, अभी वो रो रहा है, कर रहा है, मैं जाऊंगा। मेरे को नहीं बोला उन्होंने, मैं बाथरूम से जाके आ गई। वो जा रहे थे, कहाँ जा रही हैं, मैं बोले ना, वो मेरे को नहीं बोले, मेरे बेटे को बोले, वो मैं जा रहा हूँ, किधर जा रहा हूँ, मेरे को नहीं बोला उन्होंने। ये बच्चे को, वो बच्चा मेरा बेटा अभी हाथ जल गया, वो नहीं खाएगा, उनके अब्बा के पास खाता है। मैं खिलाने गई तो वो नहीं खाएगा, उनके अब्बा को देख के बिल्कुल भी नहीं खाएगा, एक निवाला भी नहीं खाएगा, मुंह में रख दूंगी तो भी निकाल देगा, उनके अब्बा के पास खाता है वो। तो उसे खाना खिलाने छोड़ को कान को जरिए, खाओ तुम्हें, मैं जा रहा हूँ, कहाँ जा रही हूँ, इस तरह का, और जा रहा हूँ, बस जा रहा हूँ। मैं चुप मजाक कर रहे होंगे, अभी बिरयानी लेके आए, अभी क्यों जाएंगे वो, भला काम बाहर जाएंगे, अभी खाने का छोड़ के, खाने का। करंट भी चला गया, लो किस्मत खराब मेरी पूटी बिजली चले गई, बस थोड़ा सा टॉर्च का है वो, उसे से मैनेज करते हैं अभी। फिर मैंने कहा अभी कहाँ जा रहे, अभी मैंने पूछा भी नहीं, अब मैं बोले ना, बोल रहे भी नहीं, जब मैं जा रहा हूँ, खाना छोड़ को कहाँ जाएंगे वो, उनको दावत थी कहते, वो उन्होंने मुंह खोल के मेरे को एक लफ्ज़ भी नहीं बोला मेरे को, मेरा दावत है, मुझे को दावत है, मैं दावत को जा रहा हूँ, एक बार भी नहीं बोला। उन्होंने बोल दिया हो तो पहले चले जाओ, नीचे से ही चले जाओ, मैं खुशी से उनको कभी भी मना नहीं करती, वो काम भी चले जाए मैं मना नहीं करती। वो बच्चों को मैं जा रहा हूँ बस सिर्फ बोला, मेरे को वो भी नहीं बोला, जा रहे थे कहाँ जा रही, मैं कहाँ जा रही कर को इस तरह मैंने पूछ लिया, बस इतना सा पूछना था। मेरा इतौर पूरा मेरा बर्बाद करती तू, तबाह करती तू, सिर को मार ले रहे। अरे मेरे को बोलना तो चाहिए ना, तुम पहले बोल तो लो, मैं बाहर जा रहा हूँ, मैं फंक्शन को जा रहा हूँ, बोल तो लो, कब बोला तुमने, बस लो उतनी बात के लिए बहस हो गई। तुम आखिर मेरे को समझते क्या हो, मेरा दिमाग खटक गया उधर से, मैं सब्र नहीं कर पाई, फिर थोड़ी बहसबाजी हो गई। अरे बोल तो लेना चाहिए था ना एक बार, सुरैया मैं इधर फंक्शन है, मैं जा रहा हूँ, मैं मना करती तो वो सिर को मार लेना था सिर को मार ले रहे मेरे शोर, अरे मेरा इतवार मेरा दिन है, मैं रजा करके मजा करने का दिन है, मेरे को रोक रही है। अरे बोल तो लो पहले, मैं जा रहा हूँ, मैं उसके बाद रोकी तो तुम मेरे को डांट देना, मार देना, खूब बता। बस इतनी सी बात के लिए बहुत सारी बहस हो गई। वो मेरे को दबा के चिड़िया, मैं कुछ उनका कुछ नहीं कर सकती, ना उनको मार सकती हूँ, ना पीट सकती हूँ, ना छोड़ के जा सकती हूँ, ना उनका कुछ भी कर सकती हूँ। भाई को और कर क्या सकती है, मजबूर भाई को। हाथों की चूड़ी मैंने दबा दिया ना हाथ से, जोर से, वो घट बंगड़ी थी ना, पूरा टूट के छुप गया मेरे को और चुभने के बाद मैंने एक शॉर्ट वीडियो डाला है, पहले वो हाथ का ब्लड निकल रहा था, उसमें मैंने डालियो, वो मेरा वो खून आने के बाद, मेरा होता हंगामा होने के बाद, उसको बिठा के मेरे बेटे को खिला के, उसके हंगामा के बाद चले गए मेरे बेटे। उसमें मैं ऐसा हाथ पकड़ी हूँ, वो नीचे बिठा के खिला रहे हैं, देखो थोड़ा सा आप लोगों को पता चल जाएगा।
वो हंगामा होने के बाद वो उसको बिठा के खिला रहे थे नीचे। मैं ऊपर पलंग पे थी, मैं उस सॉन्ग डाल चुकी हूँ, उसमें थोड़ा सा सॉन्ग बना के गाने वाला, ऐसा हाथ पकड़ के वो थोड़ा सा दोनों दिखाई दे रहे हैं, खाना खिला रहे हैं उसको बिरयानी। इतना मैं हंगामा होना, मैं रोना, मैं पलाना, बस इतनी सी बात के लिए वो सिर को मार रहे थे ना। मैं उनको इतनी सी भी तकलीफ नहीं देना चाहती ना मेरे शौहर को, कभी भी नहीं लड़ती ना झगड़ती मैं। उन्होंने मेरे को बोला भी नहीं मैं दावत को जा रहा हूँ, ले सीधा उठा के ए मेरा इतर दिन, मैं रजा करके मजा करना है, मेरा दिन है, मैं कहाँ भी जाऊँगा, कहाँ भी, अरे कहाँ भी जाओ, किधर भी जाओ, बोल के चले जाओ, मैंने कहाँ रोका। बाद में मैं चीखना चिल्लाना ये होगा। देखो इतनी सी बात, ऐसे बेसमझी मेरे शौहर है, और शुरू से 12 साल से भी यही हो रहा है ना, मेरे को बर्दाश्त नहीं हुआ, इसलिए मजबूरन मेरे को चूड़ी तोड़ना पड़ा था। 12 साल से मैं बेसब्री से बहुत सब्र कर चुकी हूँ, अब सब्र नहीं हुआ मेरे को, मजबूरन मेरे को चूड़ी तोड़ना पड़ा हुआ। बस इतनी सी बात थी। बात तो इस लड़ाई झगड़े जैसे कोई नहीं थी, कभी भी ऐसा ही होता है, ये परसों की बात नहीं, बस छोटी छोटी बातों के लिए कुछ भी ऐसा मतलब ही नहीं रहता लड़ाई झगड़े का। वो इतना लंबा खींचते हैं, मेरे शौहर खुद ही से खींचते हैं। वो पहले ही बोलते हैं तो अरे मैं जा रहा हूँ सुरैया, आइए पहले जाओ जी, हूँ जाओ जी, इस तरह मैं कहती हूँ जाओ जी। मैं बेशक मान जाती हूँ, मैं कभी भी रोक टोक नहीं करती मेरे शौहर को, कहा भी नहीं, मेरा कसूर भी नहीं है। वो सिर मार ले रहे थे ना, मेरे को गुस्सा आ गया। बच्चों की तरह हरकत करते हो तुम, एक बड़े बन के जिम्मेदारी नहीं है तुमको, जिम्मेदारी का एहसास नहीं है तुमको। ये अलग अलग बातें मेरे को याद आ गई, मैं चीखना पड़ा, चिल्लाना पड़ा, चूड़ी तोड़ना पड़ा। ये वजह थी, ये वजह से ये लोग सब लोग जिम्मेदार हैं, मेरे आंसुओं का कारण, मेरे दर्द का कारण, ये सब लोग जिम्मेदार है। ये लोग कोई भी आके मेरे को एक हालचाल कभी भी नहीं पूछा ना, तब नहीं पूछा, अब तो एक लिस्ट कोई ना कोई देखता है ना मसाले के लिए, अब तो भी आके मेरे को सपोर्ट कर दे कोई। हाँ मोबाइल में नहीं सही, घर में आको मेरा हालचाल कभी भी पूछ ले। मेरे शौहर को कभी कभी मैं कहते रहती हूँ ना, उन्होंने ये किया, उन्होंने ये किया, है क्या बा, इन्हें बोल रही सच झूठ बोल रही कि सच बोल रही बा, तू ऐसा है क्या बा, बार बार वीडियो में कहीं बोलती बा, चाहे किधर का भी इंसान हो, आके मेरे को एक शिकायत, एक सवाल करने का हक बनता है ना, इतना तो भी कोई नहीं करते है ना। चलो गाइस, इतनी सी बात थी, बस इतनी सी बात के लिए मेरे को तबीयत इतना बिगाड़ना पड़ा। शायद अभी मैं बहुत सारा रो लिया ना, कल भी तबीयत बिगड़ जाएगी। मेरे को अब आँख पूरा गर्म हो चुका है, खसखस ऐसा का गर्म भाप आ रही है, सांस से एकदम गर्म भाप आ रही है। चलो, थोड़े लोगों को तो भी मैं पसंद आ गई, तो प्लीज़ मेरे वास्ते दुआ कर दो। मेरे शौहर के दिल में प्यार, मोहब्बत, जिम्मेदारी का एहसास हो जाए। वो बच्चों की तरह हरकत करते हैं, 16 साल का छोकरा खरेसे करती, चुप चीखना चिल्लाने में, मुझे खुशी देने में न में, मुझे खुशी से रखने में न में, मेरे जोड़ को लड़ाई झगड़ा करने में 16 साल के बच्चे हो जाते हैं। मेरे को सितंबर बरसाने में 16 साल के बच्चे हो जाते हैं। बाहर जाने में, उनको पाल्टी शाल्टी करने में 16 साल के बच्चे हो जाते हैं। किसी के जोड़ को मुस्कुराने में 16 साल के बच्चे हो जाते हैं। वो ये नमूने के हैं, कहीं ना कहीं बस उनको जिम्मेदारी का एहसास हो जाए। बस मेरे लिए प्लीज़ दुआ कर दो। आप लोगों से बहुत बड़ी मेहरबानी हो जाएगी। प्लीज़ लाइक, मेरी कहानी पसंद आ गई तो लाइक, थोड़ी सी भी पसंद आ गई तो शेयर, कमेंट्स,
10 बेल आइकन कर दो। जैसे ही सब्सक्राइबर कर लोगे वैसे ही नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाएगी, वरना देरी से मिल जाएगी। किन्नर्स लोगों को मैं और बेटी फरिश्ता कहते हैं। नमाज़ पढ़ने वाले कौन भी नहीं दे, आप हमारी फैमिली को दुआ कर दो, हम आपकी फैमिली को दुआ कर देंगे। अच्छा रखती हूँ, खुदा हाफिज़।